फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर्ट क्राफ्ट टेक पे। एंड गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि उषा स्टिच क्वीन से हम एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं इस काम के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें सबसे पहले चाहिए डार्निंग फूट, और इस डार्निंग फूट से हम दो काम कर सकते हैं। फर्स्ट, हम इससे रफ़ कर सकते हैं और सेकंड, हम इससे एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे इस फूट से हम एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं। हमें चाहिए फैब्रिक का एक टुकड़ा और ये रिंग, और उसके बाद जिस कलर का आपको थ्रेड लेना हो वो थ्रेड। तो ये सब चीज़ हमें चाहिए। और अब हम देखेंगे कि डार्निंग फूट को सेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रेशर फुट लीवर को दबाते हुए प्रेशर फुट को अलग कर लेना है इस तरह से, और उसके बाद स्क्रू ड्राइवर के हेल्प से इस नट को राइट साइड घुमाकर लूज़ करना है। इस नट को लूज़ करने के बाद आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से खाली है, ये सब कुछ निकल चुका है। तो इन सब के बाद आप देखते हैं डार्निंग फूट सेट कैसे करते हैं। तो डार्निंग फूट का जो ये वाइट वाला भाग है, इसे हमें नट के बीच में सेट करना है। इस तरह से इस नट के बीच में हमें इसे सेट करना है, और स्क्रू ड्राइवर की सहायता से नट को टाइट कर लेंगे। और अब हमारा नट पूरी तरह से टाइट है और डार्निंग फूट भी सेट है। तो अब आप देखेंगे कि डार्निंग फूट का जो लंबा वाला सिरा है वो निडल क्लैंप स्क्रू के पास ऊपर में रहेगा इस तरह से। और अब हम देखेंगे कि फूट सेट होने के बाद हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें हुक कवर को खोलना है, और खोलने के बाद अभी आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, इसे फीड डॉग कहते हैं। तो इस फीड डॉग को हमें यहाँ से हटाना होगा। तो इसे हटाने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दो खंड बना हुआ है, दो लाइनिंग आपको दिख रहा होगा। तो इससे यहाँ से इस तरह से प्रेस करते हुए दूसरे साइड में इसे लगाना है। पहले ये यहाँ है, स्टिचिंग के लिए यहाँ रखना होता है, और एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें इसे यहाँ पे लगाना पड़ता है सेकेंड में। तो आप देख सकते हैं कि इसे हमने दूसरे खंड में सेट कर लिया है, और सेट करने के बाद जो हमारा यहाँ पे फीड डॉग्स ऊपर में था वो नीचे चला गया है। एम्ब्रॉयडरी के लिए ये बिल्कुल ज़रूरी है। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए जो हमने फैब्रिक लिया था वो थोड़ा सा पतला है, तो उसके लिए हमें नीचे न्यूज़पेपर या फिर इस टाइप्स के पेपर को लगा देना होगा, जिससे कपड़े पे टाइटनेस बनी रहे। तो अब हम एम्ब्रॉयडरी रिंग को इस नट को घुमाते हुए लूज़ कर लेंगे ताकि ये रिंग अलग हो जाए। और अब हम इसमें पेपर और फैब्रिक को सेट करेंगे। तो पहले हम पेपर नीचे रखेंगे, उसके ऊपर से फैब्रिक रखेंगे। इनर रिंग को इस तरह से इस पर टाइटली सेट करने के बाद हम नट को अच्छी तरह से घुमाकर यहाँ पे टाइट कर लेंगे। बिल्कुल इस तरह से फैब्रिक को सेट करना है ताकि कोई लूज़ इसमें ना रहे। और अब हम इसमें एक बॉक्स टाइप से लाइनिंग बनाएंगे, और इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम कपड़े को किस तरह से मूव करके कोई लाइनिंग वाली डिज़ाइन बना पा रहे हैं या नहीं। और फूट सेट होने के बाद आप जब थ्रेड को यूज़ करेंगे तब आपको थ्रेड को इस डार्निंग फूट के होल के नीचे से पार करना है इस तरह से। तो एम्ब्रॉयडरी के लिए हमें डार्निंग फूट के होल के नीचे से थ्रेड को पार करना होता है। इसे आप ध्यान में रखेंगे और तब थ्रेड को यूज़ करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करने से पहले हमें प्रेशर फुट लिफ्टर को नीचे कर लेना है और सुई को लाइन पे लेके आना है,
और उसके बाद हमें नीचे से बॉबिन के धागे को भी ऊपर लाना है इस तरह से। और तब इस थ्रेड को हम खींच कर रखेंगे और लाइनिंग स्टार्ट करेंगे। इस फूट की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें हमें स्टिचिंग करने के लिए एक लचीलापन मिलता है। हम इस रिंग को अपनी मर्ज़ी से जहाँ चाहे वहाँ घुमा सकते हैं। एक सिंपल सी लाइनिंग एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी तरीके से तैयार हुई है। तो टाइटनेस अगर रहेगा तो इसी तरह से नीट एम्ब्रॉयडरी होगी। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये ज़रूर करें। और अब हम कुछ अलग तरह के डिज़ाइंस भी देखते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि टेढ़ी मेढ़ी लाइन के बावजूद भी ये कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम फ्री मोशन एम्ब्रॉयडरी डार्निंग फूड से कर सकते हैं। और इसमें हम अपने एम्ब्रॉयडरी रिंग को जिस तरह से चाहें उस तरह से घुमा के एक अच्छा एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। और इस फूड की सबसे अच्छी बात है, जब एम्ब्रॉयडरी हम करते हैं तो हमारी उंगलियां एकदम सेफ़ रहती हैं। इसमें सुई चुभने की कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ना ही सिलाई ख़राब होने की प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से इस फूड से हम अपने मनचाहे डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं और प्रैक्टिस से ये बहुत आसान हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कुछ अलग तरह के डिज़ाइन बनाना। सिंपल एम्ब्रॉयडरी के लिए हमने सिलेक्टर को ए पर और स्टिच लेंथ को 2 पर रखा था। और अब हम जिगजैग एम्ब्रॉयडरी के लिए, जो कि फुलफ़िल करने के लिए किसी भी फ्लावर या डिज़ाइन को बहुत आसान होता है, तो उसके लिए हम सिलेक्टर को सी पे रखेंगे और इसे 1 पे रखेंगे लेंथ को। और अब हम देखेंगे कि इससे एम्ब्रॉयडरी कैसे करते हैं।
तो ज़िगज़ैग पैटर्न से हम इस तरह से किसी भी फ्लावर को फुलफ़िल कर सकते हैं, और सेलेक्टर अगर ए पर रहेगा तो आउटलाइन हम इसे अच्छे से दे सकते हैं। और इन सब के बाद अगर आप चाहें कि हम इससे नेम लिखें या किसी भी तरह का अल्फ़ाबेट तैयार करना हो तो आप इससे कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इससे कुछ लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे अभी मैंने सोचा कि उषा के लिए यू लिखते हैं, तो हमने अभी यू भी लिख के रेडी कर लिया है। तो इस तरह से आप डार्निंग फूड से जो भी एम्ब्रॉयडरी करना चाहे, नाम लिखना हो या कोई फ्लावर बनाना हो या लाइनिंग डिज़ाइन कुछ भी बनाना हो, आप डार्निंग फूड से इजीली बना सकते हैं। और डिज़ाइन बनाने के लिए एक लचीलापन इसमें होता है, जिससे आप किसी भी तरह से इस रिंग को घुमाकर डिज़ाइंस बना सकते हैं। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, स्टार्टिंग में हमने भी इसी तरह से प्रैक्टिस करके कुछ लिखना या हार्ट शेप कुछ भी ऐसे बनाने का प्रैक्टिस किया था। एंड इसके बाद मैंने सलवार के ये पोंचे पे ये ज़िगज़ैग करके डिज़ाइंस भी बनाया था। तो इसी तरह से आप एम्ब्रॉयडरी फूड से जो भी चाहे बना सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ सीखा होगा। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।